हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के बारे में। यहाँ इस रिपोर्ट में देखिए क्या क्या बातें लिखी होती हैं। यहाँ पर प्रेजेंटेशन के बारे में दिया रहता है और एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में दिया रहता है और प्लेसेंटा की क्या पोजीशन होती है और बीपीडी क्या होता है, एससी, एसी और एफएल क्या होता है। यहाँ पर इन सभी पॉइंट्स के बारे में एक एक करके हम चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं ये जीए और एलएमपी का क्या मतलब होता है। जीए का मतलब होता है जेस्टेशन पीरियड, मतलब कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गर्भधारण काल कितना है। और यहाँ पर एलएमपी का क्या मतलब होता है। एलएमपी का मतलब होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो यहाँ पर इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो जेस्टेशन पीरियड है वो 37 वीक और 1 दिन का है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आता है प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन यहाँ पर लिखा है, देखिए सिफेलिक। इसका क्या मतलब होता है। यहाँ पर देखिए जो बच्चे की पोजीशन है वो 4 टाइप्स की हो सकती हैं। पहला है देखिए जैसे कि रिपोर्ट में लिखा था सिफेलिक पोजीशन। दूसरा आता है देखिए ब्रीच पोजीशन। तीसरा आता है ऑब्लिक और चौथा आता है ट्रांसवर्स। तो सिफेलिक पोजीशन क्या होती है। देखिए जब बच्चे का सर जब यूट्रस के मुंह मतलब कि सर्विक्स की तरफ होता है तो इसको हम सिफेलिक पोजीशन के नाम से जानते हैं। और सिफेलिक पोजीशन की जो एंटी पोजीशन होती है, जो अपोजिट पोजीशन होती है, उसको हम ब्रीच पोजीशन के नाम से जानते हैं। अगर देखिए बच्चेदानी में बच्चा तिरछा है तो इसको हम ऑब्लिक पोजीशन के नाम से जानते हैं। और बच्चेदानी में बच्चे की पोजीशन कुछ इस टाइप से है तो इसको हम ट्रांसवर्स पोजीशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है फीटल मूवमेंट। तो बच्चे की जो हरकत है, जो फीटस का मूवमेंट है वो प्रेजेंट है। इसका मतलब बच्चा यहाँ पर जिंदा है। और यहाँ पर नेक्स्ट आता है लिक्विड। लिक्विड मतलब होता है एमनियोटिक फ्लूइड, जो कि एडिक्वेट है मतलब कि पर्याप्त है। तो यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड को एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स के रूप में मापा जाता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एएफआई के नाम से जानते हैं। तो जो एएफआई की नॉर्मल रेंज होती है वो 5 से लेकर 25 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ पर यूट्रस मतलब कि बच्चेदानी के अंदर होता है एमनियोटिक सैक, जिसमें भरा होता है एमनियोटिक फ्लूइड, और इसी के अंदर जो है बच्चा तैरता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्लेसेंटा की पोजीशन। तो यहाँ रिपोर्ट में लिखा है देखिए फंडो एंटीरियर एंड नॉट लो लाइनिंग और बेल अवे फ्रॉम इंटरनल ओस। तो इस लाइन का देखिए क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं प्लेसेंटा की पोजीशन के बारे में। तो यहाँ पर मेनली देखिए 4 टाइप की पोजीशन दे रखी हैं। पहली है एंटीरियर पोजीशन, दूसरी है पोस्टीरियर पोजीशन, तीसरी है फंडल पोजीशन और चौथी है प्लेसेंटा प्रीविया। तो यहाँ पर ये होता है देखिए प्लेसेंटा, जो कि यूट्रस से चिपका रहता है। तो अगर ये प्लेसेंटा माँ के पेट की तरफ होता है तो उसको हम एंटीरियर प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। अगर ये प्लेसेंटा माँ की कमर साइड होता है तो उसको हम पोस्टीरियर प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। और अगर ये प्लेसेंटा ये ऊपर की तरफ होता है तो इसको हम फंडल प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। अगर ये प्लेसेंटा यूट्रस के माउथ मतलब के सर्विक्स की तरफ होता है तो इसको हम प्लेसेंटा प्रीविया के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर बीपीडी, एससी, एसी और एफएल की कुछ वैल्यूज दे रखी हैं। तो जैसे जैसे यहाँ पर देखिए जेस्टेशन पीरियड का टाइम बढ़ता है वैसे ही वैसे बीपीडी, एफएल, एससी और एसी की वैल्यू बढ़ती जाती है। अब यहाँ पर बीपीडी, एससी, एसी और एफएल क्या होता है। तो बीपीडी की फुल फॉर्म होती है बाइपेराइटल डायमीटर। तो यहाँ पर बच्चे की पेराइटल बोन का डायमीटर मापा जाता है। तो इसके द्वारा बच्चे की स्कल का मेजरमेंट किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये बीपीडी है। नेक्स्ट आता है एससी। एससी का मतलब होता है हेड सरकमफ्रेंस। यहाँ पर बच्चे के सर को जो है चारों तरफ से माप लिया जाता है। नेक्स्ट आता है एसी। एसी मतलब होता है एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस। तो यहाँ पर बच्चे के पेट वाले रीजन को चारों तरफ से माप लिया जाता है, जिसको हम एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है एफएल। एफएल मतलब कि फीमर लेंथ। तो यहाँ पर बच्चे की फीमर हड्डी मतलब कि थाई वाली बोन को मेजर किया जाता है, उसकी लेंथ को मापा जाता है। नेक्स्ट आता है फीटल वेट मतलब कि बच्चे का वजन। तो बच्चे का जो वजन होता है वो जैसे जैसे जेस्टेशन पीरियड बढ़ता जाता है
वैसे वैसे यहाँ पर देखिए वजन भी बढ़ता जाता है। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है जेस्टेशन एज, तो जेस्टेशन एज के साथ साथ भी बच्चे का वजन यहाँ पर बढ़ता है। तो 37 वीक की अगर प्रेगनेंसी है तो उसमें बच्चे का वजन 2 किलो 950 ग्राम होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है HR। HR का मतलब होता है हार्ट रेट। तो फीटल हार्ट रेट कितनी होनी चाहिए? तो इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 120 से लेकर 160 बीट पर मिनट होती है। तो यहाँ रिपोर्ट में 146 गिवन है, इसका मतलब इसकी जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है ए सिंगल लूप ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड अराउंड फीटल नेक। तो यहाँ पर जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो फीटल की गर्दन पर लिपट गई है। जैसे कि हम यहाँ पर देखिए देख पा रहे हैं, ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो है देखिए गर्दन में इस टाइप से लिपट गई है। और यहाँ पर अल्ट्रासाउंड इमेज में भी ये अम्बिलिकल कॉर्ड हम यहाँ पर देख पा रहे हैं।